फिर अपना आप राइट हैंड थंब को कर्ल के रूप में अगर आप प्लेस करते हो तो जो थंब का आपका डायरेक्शन दिख रहा होगा, देखिए वो किधर की तरफ आ रहा है, तो वो आउटवर्ड आ रहा है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। तो इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड साइड such that thumbs point in the direction of current, then the tip of the finger encircling the conductor will give you direction of magnetic line of forces, ठीक है। Now we are going on second topic, that is बायो-सवार्ट लॉ। याद रखिएगा ये CBSE बोर्ड में 5 मार्क्स में भी आता है विथ न्यूमेरिकल। तो बायो-सवार्ट लॉ ने एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात की थी। तो यहाँ पर देखिए कंसीडरेशन में लेट अस कंसीडर एक फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर हो। अगर इसमें मैंने बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, आपको दिख रहा होगा DL एंड P भी दी पॉइंट जहाँ पर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और इस DL से जो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो P पॉइंट है जहाँ पे हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसका अगर डिस्टेंस हो या पोजीशन वेक्टर R वेक्टर हो, तो ऐसे और थीटा जो एंगल हो ये इस पोजीशन वेक्टर और DL के साथ एंगल हो, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट लॉ देखिए छोटा एलिमेंट है तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर हम छोटे मैग्नेटिक फील्ड को dB बता रहे हैं। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, equation 1. equation 2 dB is directly proportional to DL. equation 3 dB is directly proportional to sin theta. and equation number 4 जो उन्होंने बताया वो है dB is inversely proportional to R square. now from all the 4 equation what we get is dB is directly proportional to I dl sin theta by R square. now if we replace directly proportional with a constant, तो constant k is equal to mu naught बाई 4 पाई, ठीक है। नाउ बायो-सवार्ट लॉ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो आपने निकाला है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर, एक्चुअली इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। Now if we are going to write it as in vector form, then we can write it as dB vector is equal to mu naught I by 4 pi dl vector by R square into a unit vector along the R, that is R cap. Now if we open the unit vector, तो R unit vector can be written as R vector divided by mod of R, and which will give you dB is equal to mu naught I dl cross R vector, dl vector यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl vector and R vector, ठीक है, डिवाइडेड बाई R क्यूब। तो dl क्रॉस R से आप यहाँ पर डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे दिस इज dl ओके एंड दिस इज R वेक्टर, तो जो अगर हम क्रॉस वेक्टर का जो रिजल्ट है आपको 11th में बताया गया होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो क्रॉस साइन है एक्चुअली इट इज़ अ सिंबल कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर केस 2 लेट सपोज इस P की जगह अगर मुझे बताया जाता कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट पॉइंट P डैश, तो देखिए मैग्नीट्यूड अगर R position is same then there will be no change in magnitude but direction will be opposite. Check here, the direction is given by dot. Dot means the magnetic field line is perpendicularly outward at this point, ठीक है। चलिए नाउ व्हाट इज द म्यू नॉट हियर, तो म्यू नॉट इज कॉल्ड एज परमियाबिलिटी एंड म्यू नॉट इज द सिंबल फॉर परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज प्रैक्टिकली इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और द अनदर यूनिट इज वेबर पर मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ dB जैसा अभी मैंने आपको बताया वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ dB सेम एज दैट द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस R विच कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल।
अभी आपने देखा था कि अगर डॉट है, डॉट का मतलब है कि इट इज इमर्जिंग, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस परपेंडिकुलरली। एंड अगर सिंबल क्रॉस है, जो कि आपको देखे होंगे पी पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम। नाउ करंट एलिमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। नोट कर लीजिएगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट हियर वी आर कंसीडरिंग करंट एलिमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is the vector product of current and length of a small element having the direction of flow of current which is given by IDL। ठीक है, तो चलिए बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।